हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का भारतीय भवन बुक से हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें और बहुत सारे आपको फिगर दिए गए हैं। फिगर में आपको एक्स का मान या वाई का मान या जेड जो भी रहे आपका मान दिखा देना है निकाल कर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया गया है आपका सवाल है क्या है, इस तरह से है। और यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 4x और ए आपका नाम क्या दिया गया है, ए ओ बी और ये आपका सी है। ठीक है, तो इसमें आपको x का मान बता देना है, x बराबर वाट, यही भरना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि सीधी लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 बनता है। तो यहाँ पर चाहे जैसे भी रहे 180 बनेगा, ये दोनों को जोड़ने पर 180 बनेगा। तो यानी कहने का मतलब है, हम लोग चलते हैं बनाने पर, 5x + 4x बराबर 180। तो कितना हो गया, 5x और 4x कितना हो गया, 9x हो गया, 9x हो गया। तो x का मान कितना हो गया, यहाँ से काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 भराएगा। इस तरह से आपका बन गया 20 डिग्री। तो x का मान 20 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में देख लेते हैं। बी में जो दिया गया है आपका, इसी तरह से सब सारा बनेगा। इस बार यहाँ पर 5x है और यहाँ पर है आपका क्या 3x है और यहाँ पर 2x है। ठीक है, और ए ओ बी सी डी इस तरह से नाम है। यह भी आपका तीनों कोण जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग बनावेंगे। इसमें भी आपको x का मान पूछ रहा है, x बराबर वाट, यही ना है सवाल। तो ये आपका पहला सवाल था और नीचे में हम दूसरा सोल्व कर रहे हैं। तो x बराबर आपको यहाँ पर मान पूछ रहा है, बता देना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, 2x + 5x + 3x बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। ये देखिए तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से, याद रखिएगा, रैखिक युग्म से। यहाँ पर लिख भी सकते हैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर तीनों जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 10, 10x बराबर 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया तो x का मान जो आएगा आपका 18 आएगा। तो यहाँ पर 18 लिख देंगे और आपका आंसर हो गया 18 डिग्री। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। सी में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी में जो फिगर है इस तरह से है और आपका दिया गया है इस तरह से। और यहाँ पर है आपका क्या, आपका है यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2x और यहाँ पर x। चलिए नाम कुछ भी रहे, ए ओ बी कुछ भी रहे, हम लिख लेते हैं, सी डी कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ने पर 180 के बराबर हो रहा है। तो यानी कि 3x + 2x + ax बराबर 180 हो रहा है। तो 3 2 5 1 6x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया, 6 18, यानी 6 18। इसको काटेंगे तो x बराबर आपका यहाँ पर आ गया कितना, x बराबर आ गया 30 डिग्री। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर डी में आपका दिया गया है इस तरह से। देखिए इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर आपका है 108 डिग्री 108 और यहाँ पर हमको x दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका नाम जो है DOAB और C इस तरह से नाम दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ax + 108 + 2x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3x + 108 बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, इस तरह से होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 108 को उधर ले जाके आप घटा दीजिए। तो 180 में से 108 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 72 बचेगा। कितना बचेगा, 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 18 हो गया आपका 17, 17 में से 10 गया तो 7,
यानी 72 बचेगा। और यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 24 या 72 होता है। यहाँ पर 24 या 72 यानी 24 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर डी तक सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका नाम दे सकते हैं DOC प्लस COB प्लस AOB। इस तरह से आप लिखिएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और एक स्टेप जैसे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, एंगल डी, देखिए x को क्या लिख सकते हैं, DOC है तो x को DOC लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, COB लिखेंगे। और इसको लिखेंगे क्या, AOB। ये तीनों बराबर कितना होता है, तो ये आपका एक स्टेप बढ़ गया। इस तरह से लिखिएगा तो और अच्छा है, नंबर अच्छा मिलता है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है आपका, यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। देखिए फिगर में बढ़ गया है, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा कर दिया है। इस तरह से आपको चारों तरफ मिला दिया है, इस तरह से। और ये आपका 120 है, और ये आपका क्या है, x है। और ये भी आपका x है, और ये आपका y है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका y दिया गया है, इस तरह से है फिगर। इस बार आपका नाम नहीं दिया गया, तो नाम नहीं दिया गया तो और अच्छा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीधी रेखा पे 180 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 प्लस x बराबर 180, 120 प्लस x बराबर 180 लिख सकते हैं। 120 प्लस x बराबर 80, यहाँ पर a इसके बराबर है तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 120 को घटाइएगा तो x बराबर आ जाएगा 60। और आपका ये आ गया 60, तो ये भी आपका 60 हो गया, और ये भी आपका 60 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस x बराबर 180 लिख सकते हैं। y प्लस x बराबर 180, नीचे से, नीचे वाले ऊपर लाइन है और नीचे से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर y प्लस x, तो y प्लस x का मान अभी लाए 60, 180। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, यानी y का मान जो आ गया आपका 120 आ गया। यानी कि विपरीत आ गया, वही आंसर आ गया। 120 था पहले से, 120 आ गया। तो इसका मान आ गया क्या, 120 डिग्री y का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया गया है आपका, थीटा करके दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ जो है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है फिगर आपका, इस तरह से है और इस तरह से है। यहाँ पर मिल रहा है, इस तरह से भाग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, थीटा दिया गया है, थीटा। और यहाँ पर 3 थीटा, और यहाँ पर 4 थीटा। और क्या है यहाँ पर, नहीं 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 2 थीटा, और यहाँ पर आपका 4 थीटा। तो यहाँ पर कहना है कि आपको थीटा का मान निकालना है, थीटा बराबर वाट। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे। देखिए ये आपका एक सर्कल की तरफ लग रहा है कि सर्कल है कि नहीं, चारों को और घुमाते हैं तो आपका सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। यानी यहाँ पर 4 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। इस तरह से हम लोग सबको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 1 8 8 2 आपका क्या हो गया, 10 थीटा हो गया। 10 थीटा बराबर आपका 360 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया, थीटा का मान आ गया आपका यहाँ पर 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ बन गया। क्वेश्चन नंबर जी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में चलते हैं। जी में क्या दिया गया है आपका, इस तरह का फिगर है, और आपका इस तरह का फिगर है इधर से, और एक और ड्रा किया गया है इस तरह से, और यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। क्वेश्चन नंबर जी याद रखिएगा, यहाँ पर y है, और इसमें नीचे 25 डिग्री है, ये आपका 25 डिग्री है, और ये आपका नहीं मालूम, और ये आपका कितना दिया गया है, 130 डिग्री, 130 डिग्री। यही सवाल है। तो इसमें y का मान बता देना है। चलिए इसमें y का मान बताना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का फिगर है।
तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है आपस में। तो 130 है जो इधर का और ये आपका दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y + 25 जो है 130 के बराबर है। यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं काम किया, वर्टिकली अपोजिट वाला यहाँ पर काम कर रहा है। तो y + 25 जो है ये आपका y + 25 130 के बराबर है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट से दोनों आमने सामने है, यानी मेरे सामने कोई खड़ा है यानी कि आमने सामने है। तो यहाँ पर देखिए y + 25 बराबर 180, तो y का मान कितना हो जाएगा 180 नहीं 130 है दिया है। तो 130 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा y का मान, 10 में से 5 गया तो 5, 3 हो गया आपका 2 में से 1 गया तो 0 और 1 यानी 105 आएगा। तो इस तरह से 105 आ गया y का मान। चलिए जी आपका सोल्व हो चुका है। h भी दिया गया है, तो h में आपका इस तरह से फिगर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर h हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर h में जो दिया गया है फिगर आपका इस तरह से है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ है और ये आपका z है और ये आपका y है, ठीक है y है और ये आपका x है। इस तरह से दिया गया है और इसमें बहुत सारा नाम है, नाम देना चाहें तो दे भी सकते हैं, A C E और इसको B इसको D, इस तरह से नाम है, बीच में O नाम है, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है। तो आपको यहाँ पर निकालना है x y z का मान और x का मान ही यहाँ पर मेन पूछ रहा है कि x का मान ही बताएं। तो यहाँ पर x y z दे रहा है, तो फिगर में कुछ बताया गया है कि BOE 90 डिग्री है। चलिए देखते हैं यहाँ पर BOE 90 डिग्री है कि नहीं। चलिए यहाँ पर BOE 90 डिग्री है, यही बताया गया है। तो BOE तो 90 है, सही है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर z बराबर 3x दिया गया है, z बराबर 3x, ये आपका क्या है गिवन है, दिया गया है। z बराबर 3x दिया गया है, यानी z के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, z के जगह हम लोग 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, x + 90 और 3x ये आपस में बराबर है जी। और हमको बताना है यहाँ पर इक्वेशन कुछ बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनने जा रहा है और मान तो कुछ दिया है नहीं। BOE का मान 90 तो दिया हुआ, तो 90 दिया हुआ है, तो यानी कि आपका बाकी का ये 90 होगा, बाकी ये 90 होगा। साफ पता चल रहा है कि बाकी ये 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक 90 है, तो यानी कि दोनों एक आपका 90 जो है दोनों सेम बंटवारा हुआ होगा, यानी yx का मान कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। इसका भी 45 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये खुद 90 है तो बाकी तो 90 होगा इतना दूर, तो बाकी 90 होगा तो ये दो भाग में बट रहा है, तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बन गया, x का मान 45 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये खुद 90 है तो ये आपका दो भाग में बट गया। तो यहाँ पर yx और कितना डिग्री के बराबर हो गया, 45 हो गया। इसको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, x बराबर डायरेक्ट 45 हो गया। क्यों, क्योंकि x + y जो है 90 के बराबर है, 90 के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों जो है 90 के बराबर है, तो यहाँ पर दोनों एक सेम डिवाइड किया जा रहा है, तो सेम डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर x + x लिख सकते हैं 90। तो यहाँ पर 2x बराबर 90, तो x बराबर आपका 45 डायरेक्ट हो जाएगा 45। इसको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 45 हो गया, क्योंकि ये खुद 90 है तो बाकी 90 ही होगा। 90 है तो उसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो बाकी कितना होगा आपका, बाकी हो जाएगा 45 दो भाग में डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक 45 हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी पूरा सोल्व कर लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।